आज के तमाम हेडलाइंस देख लेते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। लाल किला हिंसा का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाल किले पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ बर्बरता की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को धक्का मारकर खाली नहर में गिरा दिया। कई पुलिसकर्मी रेलिंग के सहारे वहां खड़े थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनके हाथों पर डंडे मारने शुरू कर दिए और नीचे गिरा दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। लाल किला में हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारी किसानों ने दोपहर बाद से देर शाम तक हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने लाल किला में घुसने के बाद उसके प्राचीर और गुंबद पर धार्मिक झंडा फहरा दिया। लाल किले के अंदर जाने के दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो निहंग और कुछ दूसरे लोगों ने तलवार भांजनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने तलवार से पुलिस पर हमला भी किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से पुलिस को रौंदने की भी कोशिश की। इस दौरान लाल किला परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ। जी न्यूज के ड्रोन कैमरे की तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि लाल किला पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया था। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाल लिया। दिल्ली में आज दिन भर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के नाम पर सड़कों पर उपद्रव किया। ट्रैक्टर रैली के तयशुदा रूट को छोड़कर प्रदर्शनकारियों ने आईटीओ के रास्ते इंडिया गेट की ओर कूच करने की कोशिश की। रास्ता रोकने के लिए खड़ी डीटीसी बस को प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से पलटने की कोशिश की। जब बस पलटने में किसान नाकाम रहे तो पुलिस के साथ हिंसक झड़प पर उतर आए। किसानों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके ऊपर एक्चुअली इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की। इतना ही नहीं, किसानों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई। वहाँ पर उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। दिल्ली के नांगलोई इलाके में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद इंटरनेट सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इससे पहले जब पुलिस ने आंदोलनकारियों से पहले से तय रूट पर परेड निकालने को कहा तो उन पर पथराव किया गया। आंदोलनकारियों ने नांगलोई चौक, मुकरबा चौक पर बैरिकेड भी तोड़े। उन्होंने सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस के लिए लगाए गए टेंट में भी आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। ट्रैक्टर मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी किसान की मौत का सच सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरें जारी की, जिसमें यह साफ हो गया कि ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत ट्रैक्टर के पलटने से हुई। परेड के तय रूट को छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार एक प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेजी से आ रहा ट्रैक्टर बैरिकेडिंग के पास आते ही बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। आंदोलनकारियों का दावा था कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान इस शख्स की मौत हुई, जिसके बाद आंदोलनकारी किसान धरने पर बैठ गए थे, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद उपद्रवी किसान शव को अपने साथ ले गए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को हिंसा की जानकारी दी गई। मौजूदा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स की 15 अतिरिक्त बटालियन को तैनात करने का फैसला किया है। दिल्ली में आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान कई जगहों पर हिंसा की, जिसमें 109 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
कई जगहों पर किसानों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवार से भी हमला किया। उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। जबकि भारतीय किसान यूनियन ने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई मशहूर हस्तियां इस रिसेप्शन में शामिल हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित डिफेंस से जुड़े टॉप अधिकारी भी इस समारोह में मौजूद रहे। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करते हैं। दिल्ली में किसानों की हिंसा की वजह से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की सहमति से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी, मुकरबा चौक और नांगलोई से सटे इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी है। उधर हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली के साथ लगे जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। सोनीपत, पलवल और झज्जर में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद समेत कई स्टेशनों को बंद करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को वजीराबाद रोड, विकास मार्ग और नोएडा लिंक रोड जाने से बचने की सलाह दी है। आज के हंगामे की वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन यात्रियों की ट्रेन रात 9 बजे तक छूट गई, रेलवे ने उन्हें टिकट का पैसा रिफंड करने का फैसला लिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.